Good morning, students. I am Rajendra Tawar, well here to teach you, and I hope that you will also be well. You will be also be interested to face the classes, to learn the things. Thank you to attend me. Today we shall be taking forward the lesson which was going on in the previous classes. That lesson was main natural resource. इसी रिसोर्स में से जो है अपन आगे लेकर के टॉपिक को चलेंगे। देखिए पिछली क्लास में हमने इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा था, सॉरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आज जो हम बातें करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए क्या इंडिया ने कुछ किया है, इंडिया ने क्या क्या किया है, दिस वी शैल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास। उसके बाद फिर आगे चलेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि नेशनल एफर्ट्स। हम आज की टॉपिक में इंटरनेशनल नेशनल से आगे चल करके हम यहाँ इस पर पहुंचे, हम व्हाट आर द नेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए नेशनल एफर्ट्स कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस डिस्कशन की बात समझ लें अच्छी तरह से, जिस प्रकार से एज द होल वर्ल्ड कम्युनिटी इज कॉन्शियस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी, टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इन द सेम वे इंडिया इज आल्सो कंसर्न्ड टू दैट इशू। इंडिया भी जो है बिल्कुल बराबर उतनी ही चिंता करते हुए बिल्कुल शुरू से ही सीरियस है एंड इज क्वाइट कॉन्शियस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इंडिया को भी भान है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। देखिए इंडिया ने सबसे पहले नहीं कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, मेक द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। शुरुआती समय में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट वी से मेन नेचुरल रिसोर्सेज। ये पॉलिसी जो है बनाई गई 1952 से 1972 तक, ठीक है, ये पॉलिसी जारी रही। अपने कहें कि इस पॉलिसी के तहत जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है। और जो है हमने यहाँ पर एक विशेष एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया टू कंजर्व द रिसोर्सेज। उसके बाद ये कहते हैं कि 1972 में वी शुड बी अवेयर कि हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट जो है पास किया। एक्ट को जो है आफ्टर एक अपने कहेंगे लॉन्ग इंपोर्टेंट है व्हाट वी से थिंकिंग के बाद में इस एक्ट को प्लान किया गया, पास किया गया। और वो एक्ट जो है ना अपने कहेंगे एन एक्ट वाज पास्ड, हमें कहेंगे कि एक एक्ट जो है सरकार ने अपनी तरफ से पास किया, ठीक है, इन 1972, ठीक है, टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब चलेगा कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, मेन नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनकी कंजर्वेशन के लिए दूसरी स्टेप में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1972 में एक जो है कंजर्वेशन एक्ट पास किया, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, और वी कैन से दैट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद देखो कि हम एक पॉइंट में ये बात कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तीन लेवल पर जो है कंजर्वेशन का काम संभालती है। अपन ये कहते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पर कंजर्वेशन का काम करती है। एक कंजर्वेशन का काम जो है एनपीए करती है, जिसको अपन कहते हैं नेशनल बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जो है नेशनल लेवल पर कंजर्वेशन। तो अपन ये कहेंगे 3 लेवल्स पर, अपन ये कहेंगे कि बायोडायवर्सिटी इज कंजर्व्ड एट 3 लेवल्स। ये बायोडायवर्सिटी जो शब्द है आप ये मानेंगे नेचुरल रिसोर्स के लिए ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ईच कंजर्व एट 3 लेवल्स। भारत देश में 3 लेवल पर कंजर्व की जाती है एट 3 लेवल्स। 3 लेवल्स पर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। और ये जो 3 लेवल्स हैं, सबसे पहले नंबर का लेवल है नेशनल लेवल। सबसे पहले नंबर पर हम कहेंगे कि नेशनल लेवल पर इसको कंजर्व किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं कि स्टेट लेवल पर, स्टेट कंजर्वेशन एजेंसी होती है, स्टेट लेवल पर वो स्टेट गवर्नमेंट इसको संभालती है। और तीसरे नंबर पर लोकल लेवल होता है,
लोकल लेवल पे अपन क्या कहते हैं कि लोकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे अपन ये कहेंगे अभी लोकल लेवल पर लोकल बॉडीज के रूप में यदि बात करें तो जैसे पंचायत लेवल पर अपन देखें वहां पर लोकल बॉडीज जो है इसी कंजर्वेशन के काम को संभालती हैं अपने अपने प्रकार से। इस प्रकार से हमने ये डिस्कस किया कि नेशनल एफर्ट भी इंडिया की तरफ से बराबर किए जाते रहे हैं, ठीक है, और कंजर्वेशन की तरफ बिल्कुल जो है हमारा ध्यान केंद्रित है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हम लेंगे, तो अगला टॉपिक हमारे पास आज के डिस्कशन में है कि हमने ये पढ़ा था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट IUCN में हमें जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए दो तीन बातें सुझाई थी, ठीक है, समझाई थी। वो बातें कौन कौन सी हैं? उन्होंने ये बताया था कि एक बात में उन्होंने ये बताया था कि आप जब कुछ कंजर्वेशन एरियाज डेवलप करो, और वो कंजर्वेशन एरियाज में पिछली क्लास में अपने नाम लिखे थे, एक में था नेशनल पार्क, एक कंजर्वेशन एरिया जो था वो था नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जैसी चाहे कई बॉडीज उन्होंने बताई, ये बॉडी चाहे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इस्तेमाल की जा सकती है। हम जो है इस प्रकार से समझेंगे कि नेशनल पार्क होता क्या है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करते हुए हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखो नेशनल पार्क क्या है, हम ये कहते हैं कि दीज आर नेचुरल एरियाज। पहले पॉइंट में हम इसमें ये बात समझ सकते हैं कि नेशनल पार्क नेचुरल एरियाज हैं, ठीक है, डेवलप्ड फॉर कंजर्वेशन, कि इनको हम डेवलप्ड फॉर कंजर्वेशन, इनको हम कंजर्वेशन के लिए डेवलप करते हैं और ये नेचुरल एरियाज हैं, ठीक है। कंजर्वेशन के लिए हमने इनको डेवलप किया, पहले पॉइंट में हमने लिखा। दूसरे पॉइंट में हम ये लिखते हैं, ये कह सकते हैं कि दीज आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दीज आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। हम ये समझें कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकी देखरेख करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी पॉलिसी बनाती है और इनको मैनेज करती है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट में ये कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, द एनिमल ग्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरियाज, ठीक है, इनके अंदर एनिमल ग्रेसिंग अलाउ नहीं होती है, एनिमल ग्रेसिंग इज नॉट अलाउड। हमें कहेंगे कि एनिमल यहाँ पर चराए नहीं जा सकते, एनिमल ग्रेसिंग इज नॉट अलाउड। के लिए हम नेशनल पार्क के बारे में बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एनिमल ग्रेसिंग को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई भी प्राइवेट एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली बैन्ड, प्राइवेट एक्टिविटीज आर बैन्ड, इसके अंदर प्राइवेट एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। प्राइवेट एक्टिविटीज यहाँ पर कंप्लीटली बैन होती हैं। आप किसी भी प्रकार की प्राइवेट एक्टिविटी, किसी भी कंपनी को ऑथराइजेशन नहीं होगा कि भी वो आकर के इन प्राइवेट एक्टिविटीज को कंडक्ट करवा पाए, ठीक है। इस तरह की बातें होने के साथ फिर देखो हम फिर क्या डिस्कस करते हैं कि लार्जेस्ट एरिया होता है, मतलब नेचुरल बॉडीज जो कंजर्वेशन के लिए बताई गई है, सुझाई गई है, ठीक है, उनमें से ये काफी बड़ी बॉडी होती है, कवर्स लार्जर एरियाज। आप कहेंगे कि दिस इज स्प्रेड इन लार्ज एरियाज, ये लार्ज एरियाज में स्प्रेड होती है। ये जो नेशनल पार्क की बात है, देखिए आप दोबारा से एक बार सुनिए कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। हमने कहा कि ऐसे नेचुरल एरियाज होते हैं जिनको हमने कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ या कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए डेवलप किया है, ठीक है। मकसद हमारा क्या है, रिसोर्सेज को डेवलप करना, सॉरी कंजर्व करना, इसलिए हमने इसको किया है। इसके बाद फिर हम सेकंड नंबर पर ये करें, ये एक ऐसी बॉडी है, ये एक ऐसा जो है अपने कहें कंजर्वेशन की एक स्टेप है जिसको कंट्रोल कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के रूल नहीं लागू होते हैं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि एनिमल ग्रेजिंग। अगले पॉइंट में हमने कहा कि एनिमल्स को इस इलाकों में चराया नहीं जा सकता है, एनिमल्स जो चरने के लिए नहीं छोड़े जा सकते, पाबंदी होती है। इसके बाद देखिए फिर हमने कहा कि प्राइवेट एक्टिविटी अगर इसके अंदर जाकर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम अलाउ नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। प्राइवेट एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसके बाद देखिए फिर हमने कहा कि दिस इज स्प्रेड इन लार्ज एरियाज, ये लार्ज एरियाज में फैला होता है। अब देखो इसके साथ में हमें कुछ एग्जांपल्स अवश्य इनके ध्यान होने चाहिए। हमारी बुक में इनके 8 से 10, 7 से 8 एग्जांपल्स प्रत्येक के दिए हुए हैं।
नहीं करें, और अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स तो कम से कम हमें याद होनी चाहिए। तो जैसे अभी बात करें कि नेशनल पार्क से कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे अपन कहें कि एक रणथंभौर, एक रणथंभौर राजस्थान में है, जिसको हम जानते हैं सभी लोग, रणथंभौर इन राजस्थान, ठीक है, ये नेशनल पार्क है राजस्थान का, ठीक है, और इसकी काफी बड़ा एरिया है, ठीक है। रणथंभौर कहाँ है, ये सब लोग परिचित हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें कहेंगे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे रणथंभौर के अलावा जो है आपके पास और नेशनल पार्क कौन सा हो सकता है, एक जो हमारे पास इधर केवला देवी, तो केवला देवी नेशनल पार्क है, केवला देवी नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, केवला देवी राजस्थान। इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल है आप उससे बहुत सारे देख सकते हैं, और एग्जाम्पल कम से कम हमें चाहे स्पेसिफिक रूप से कुछ एक दो हर चीज की याद होनी चाहिए, क्योंकि इतना हमें लिखना होता है हमेशा। तो ये इससे वी वर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द नेशनल पार्क। अब देखिए नेशनल पार्क के बाद दूसरी बॉडी आती है जो कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो दूसरी बॉडी है आपके पास नेशनल पार्क के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, इसके बारे में हम कुछ विचार करेंगे, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पॉइंट्स नोट करेंगे, ठीक है, उनको हमें याद करना है। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो क्या होती है, तो भी कहते हैं कि ये भी नेचुरली प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। यहाँ पर फिर ये कहेंगे कि दीज आर द नेचुरल एरियाज, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। पहले पॉइंट में हम यही कहते हैं दीज आर द नेचुरल एरियाज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए डेवलप किए गए एरिया है, ठीक है। हमने कहा कि जिस प्रकार से नेशनल पार्क जहाँ प्रोटेक्शन के एरिया थे, उसी प्रकार से ये भी जो है अपने नेचुरल एरिया है जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो फिर जहाँ वहां पर हमने लिखा था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकर होते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकर है, ठीक है। अपन कहेंगे कि इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अंडरटेकर के हैंडल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकर, तो इनको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंडरटेक करके हैंडल कर रही है, जैसे नेशनल पार्क करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आपके पास आता है, तो अगली बात में हम ये कहेंगे कि यहाँ भी ग्रेसिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। हमें कहेंगे कि एनिमल ग्रेसिंग इज नॉट अलाउड इन दिस, एनिमल ग्रेसिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है, इज बैन। एनिमल ग्रेसिंग में भी बैन है, यानी का मतलब पशुओं को आप इसमें चला नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर आपके पास आता है, फिर हमें कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अगर आप एक्टिविटीज की बात करें, प्राइवेट एक्टिविटीज, वहां नेशनल पार्क में प्राइवेट एक्टिविटी बिल्कुल क्लोजली बैन की, स्ट्रिक्टली बैन की। यहाँ क्या है, ऐसी एक्टिविटीज की अनुमति होती है जो क्रिएटिव हो, और वो एक निश्चित एरिया में ही होती है, ठीक है। तो अपने क्रिएटिव एक्टिविटीज इसमें जो है क्रिएटिव एक्टिविटीज को किया जा सकता है, और ये क्रिएटिव एक्टिविटीज जो है मे बी परफॉर्म, ठीक है। तो सिर्फ क्रिएटिव एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउ होती है, ठीक है, बाकी प्राइवेट एक्टिविटी बैन होती है। नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी बैन होती है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर हम यहाँ पर एक चीज ये कह सकते हैं, इनके किसी भाग मतलब सम पार्ट मतलब वाइल्ड लाइफ का कोई हिस्सा, सम पार्ट इज अलाउड फॉर टूरिज्म, ठीक है, किसी हिस्से में जो है टूरिज्म अलाउ किया जाए, ठीक है, मतलब कि बाहर से जो है टूरिज्म का मतलब कि पर्यटक आ सकते हैं, देखने के लिए देख सकते हैं, ये जो एक अगली बात थी। उसके बाद देखो फिर हम लास्ट में जो है ना ये कहते हैं कि ये जो है ना these are larger than, these are larger than, ये नेशनल पार्क से बड़े होते हैं, सॉरी नेशनल पार्क छोटे होते हैं, नेशनल पार्क से छोटे होते हैं, these are smaller than, ठीक है। तो अपन ये कहेंगे कि स्मॉलर होते हैं than नेशनल पार्क। और अब इसके बाद जो है हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में कम से कम हमें एक दो तो याद होने चाहिए, बाकी जो है अपन देखेंगे, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स में जैसे अपने क्या है, आपके पास क्या है, सरिस्का अलवर आपने सुना है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये राजस्थान में है अलवर, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है, ठीक है, अलवर में है, ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद देखो
सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है प्रतापगढ़ में, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एग्जांपल हैं। बाकी आप रिमेनिंग यू कैन सी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल वहां दे। अब देखिए तीसरी बॉडी की हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसके बारे में भी हम हल्की सी बातें करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स तीसरी बॉडी है बायोस्फीयर रिजर्व्स। और इस बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनकी शुरुआती पॉइंट में हम जो है थोड़ा सा ये कहते हैं कि ये ऐसे एरियाज होते हैं, नेचुरल एरिया तो होते हैं, नेचुरल एरियाज, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन, हमें कहेंगे फॉर कंजर्वेशन। एंड उसके बाद एक बात बताते हैं एंड साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च मतलब यहाँ पर जो है ना हमें नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित रिसर्च करने के लिए इन एरियाज को डेवलप किया जाता है कि नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व करें, उससे संबंधित जो है यहाँ पर रिसर्च वर्क हम कैरी कर सकते हैं। दीज आर पीसफुल एरियाज, हमें कहते हैं कि ये पीसफुल एरियाज होते हैं जहाँ बहुत ही शांति प्रिय स्थान इनको बनाया जाता है, पीसफुल एरियाज। फिर हम ये कहते हैं कि इनमें इतना बैन स्ट्रिक्ट जो है चीजों पर नहीं होता है, जैसे एनिमल रेजिम वगैरह पर इतना स्ट्रिक्ट बैन नहीं होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि काफी बड़े एरिया भी हैं, लेकिन कुछ एरियाज मैनेज्ड होते हैं जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च और एक्टिविटी। फिर देखिए यहाँ पर क्रिएटिव एक्टिविटीज अलाउ होती है। आप ये कहेंगे कि क्रिएटिव एक्टिविटीज आर अलाउड, क्रिएटिव एक्टिविटीज आर अलाउड, तो इनमें क्रिएटिव एक्टिविटी अलाउड है। और इनके भी कुछ एग्जांपल्स है आपको बुक से मिल जाएंगे, आप बुक से एग्जांपल्स को जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने तीन बॉडीज देखो आज की क्लास में डिस्कस किए। देयर आर थ्री बॉडीज, नेचुरल बॉडीज, ठीक है, व्हिच आर यूज्ड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए तीन बॉडीज हमने पढ़ ली हैं। अगली क्लास में देखो हमारे पास इस टॉपिक में चैप्टर में दो टॉपिक विशेष रूप से बचे हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर और एक कंजर्वेशन कोल एंड पेट्रोलियम। तो मैं समझता हूँ कि अभी 2-3 क्लासेस और लगेंगी हमें। बाकी आप यहाँ तक माइंडफुली इसको स्टडी करें, नोट करें। थैंक यू वेरी मच। सी दी वीडियो और डिस्क्रिप्शन और PDF। थैंक यू।